महामहिम, आप हमें रोड दे दीजिए। हम चेतावनी देते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हाथ को अब पूरी तरह से खोलने मत दीजिए। ऐसा आप लोग मजबूर मत कि उस आंदोलन का बक्सर की प्रशासन, बिहार बक्सर जिला में आते हैं तो एक बार डूबा गांव घूमने जरूर आइए। सुख, समृद्धि और विकास पहुंचाएं। भोजपुरी सम्राट और भोजपुरी चक्रवर्ती कहा जाने वाले गायत्री ठाकुर जी का 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का जब डूबा गांव बहिष्कार किया है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा में 24 मार्च को बक्सर में आ रहे हैं। बक्सर में एकदम जोर शोर से काम चल रहा है। बक्सर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बक्सर की हरेक गलियां, हरेक चौक चौरस्ते का मरम्मत किया जा रहा है और पेंटिंग सेंटिंग की जा रही है। लेकिन इसी बक्सर जिला में एक ऐसा भी गांव है जिस गांव में आज तक सुख, समृद्धि और विकास पहुंचा ही नहीं है। जी हां, इसी बक्सर जिला में ब्रह्मपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला सेमरी प्रखंड का एक ऐसा गांव जो आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद आज 2026 तक अपने अस्तित्व का तलाश कर रहा है, अपने वजूद का तलाश कर रहा है। और वह गांव कोई और नहीं, वह गांव भोजपुरी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले, भोजपुरी सम्राट और भोजपुरी चक्रवर्ती कहा जाने वाले गायत्री ठाकुर जी का गांव है। और उस गांव में आज तक रोड नहीं बना है। और वह गांव आज तक अपने गांव के लिए रोड का तलाश कर रहा है, अपने अस्तित्व का तलाश कर रहा है, अपने वजूद का तलाश कर रहा है। और सरकार से बार बार गुहार कर रहा है कि सरकार, आप हमें रोड दे दीजिए। महामहिम, आप हमें रोड दे दीजिए। इस गांव को वर्षों पुराने अभिशाप से मुक्त कर दीजिए। इस गांव ने समय समय पर अपने विधायक भी बदले हैं और इसलिए बदले हैं, इस मंसूबे से बदले हैं कि क्या पता ये वाले विधायक जी इस गांव में रास्ता नहीं बनाए तो शायद नए वाले विधायक जी इस गांव को रोड दे दें और इस गांव को उद्धार कर दें। लेकिन अंततः इन गांव वालों को निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद भी गांव वालों ने हार नहीं मानी। फिर इन गांव वालों ने नीतीश कुमार जी के जनता दरबार तक गए और वहां जाकर के नीतीश कुमार जी से गुहार लगाए कि मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जी, इस विकसित बिहार में, इस आधुनिक बिहार में एक ऐसा भी गांव है जिस गांव में आज तक रोड नहीं बना है, जिस गांव में आज तक रोड नहीं बना है। इस गांव के लोग दूसरों के खेत को लांघ कर जाते हैं। इस गांव में एक भी सरकारी सुविधा नहीं पहुंच पाती है। इस गांव के लोग अपने बीमारी से तड़प तड़प के मर जाते हैं लेकिन समय पर हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते हैं। इस गांव के लोग आज भी बरसात के दिनों में खाटी पर सुला करके 1 किलोमीटर दूर, खाटी पर सुला करके लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर तक गांव से बाहर लेकर जाए जाते हैं। उसके बाद वहां पर कोई गाड़ी बुलाई जाती है, फिर उनको हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है समय बीत जाने के बाद। लेकिन इसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और आज के डेट में भी इस गांव में रोड नहीं बना है। फिर क्या, जब हर काम करके ये गांव वाले थक गए, पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सबसे गुहार लगा लेने के बाद जब ये गांव वाले हर जगह से थक गए, हार गए, तब जाके इन्होंने लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। जी हां, इसी बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा के अंतर्गत सिमरी प्रखंड का गंगोली पंचायत का ग्राम डूबा 2025 विधानसभा का पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है और इस गांव से किसी भी प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं पड़ता है। अब सोच लीजिए, बक्सर विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, लगभग 4 से 5 महीना हो गया, लेकिन आज तक उस गांव में रोड नहीं बन पाया। और कब बनेगा
उसका भी कोई भरोसा नहीं है। अब ये गांव वाले करें तो क्या करें? कोर्ट में गए, कचहरी में गए, शासन के पास गए, प्रशासन के पास गए, सरकार के पास गए। अब ये लोग क्या करें? जब ये लोग इसी देश के नागरिक हैं, इसी बिहार के नागरिक हैं, तो उनको उनके साथ दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? दोहरे चरित्र वाला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सुनने में भी बहुत अजीब लगता है कि इस आधुनिक भारत में, इस आधुनिक बिहार में ऐसा भी गांव हो सकता है जिस गांव में आज तक रोड नहीं बना हो। बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि इस आधुनिक बिहार में भी एक ऐसा गांव है जिस गांव में आज तक रोड नहीं बना है, और उस गांव के लोग अभी तक तड़प रहे हैं और अभी तक सरकार से आस लगाए हुए हैं कि क्या पता अब जाकर के सरकार हमारे साथ न्याय कर दे, अब जाकर के सरकार इन ग्रामवासियों को वर्षों पुराने अभिशाप से उद्धार कर दे और उनके साथ न्याय करते हुए उनको एक सड़क दे। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप बिहार में 24 मार्च को बिहार के बक्सर में आ रहे हैं, तो आपसे हम सभी डुभा ग्रामवासियों का विनम्र आग्रह है, करजोड़ निवेदन है कि आप एक बार इस डुभा गांव में आइए और इस गांव में आकर के देखिए कि इस गांव के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। आज के डेट में भी आप उस गांव में नहीं जा पाएंगे, आपको 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा उस गांव में जाने के लिए। और हम लोग सुने हैं और हम लोग जानते भी हैं कि जहां पर राजा महाराजा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जहां पर जाते हैं तो वहां के रोड रास्ते को 24 घंटा के अंदर बना दिया जाता है। रोड, रास्ता, बिजली, मकान, हर चीज को 24 घंटा के अंदर दुरुस्त कर दिया जाता है। क्या पता शायद यह डुभा गांव इसी चीज का इंतजार कर रहा हो कि आप आएंगे और साथ में रोड लेकर आएंगे। तो आपसे करजोड़ वंदना है, निवेदन है, आग्रह है कि आप बक्सर जिला में आते हैं तो एक बार डुभा गांव घूमने जरूर आइए और उस गांव में आकर के वहां पे रहने वाले लोगों का स्थिति देखिए कि किस प्रकार से वहां के लोग जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से अपना दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार से जब वे तकलीफ में होते हैं, दर्द में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, किसी बड़े बीमारी से ग्रसित होते हैं तो कैसे तड़प तड़प करके उसी गांव में मर जाते हैं और पूछने वाला कोई नहीं रहता है। बस आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप बक्सर जिला में आते हैं और समृद्धि यात्रा पर आ रहे हैं तो उस गांव का भी समृद्धि कीजिए, उस गांव का ही विकास कीजिए। वरना इस तरह तो हर बार, हर समय बड़े बड़े लोग आते हैं और 10, 20, 25 फोटो खिंचवा करके चले जाएंगे और जो बाहरी जो सुंदरता है उसको दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर नेताजी आए हैं, इस चीज को सजा दिया गया है, बक्सर का गोलंबर सजा दिया गया है, रोडों का मरम्मत कर दिया गया है। बस बाहरी सब कुछ दिखा दिया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इस बक्सर जिला के एकदम अब गहराई में जाइएगा तो कितना दीमक घुसा हुआ है, उसको कौन साफ करेगा, उस पर ध्यान कौन देगा। तो आपसे आग्रह है, आप 24 तारीख को बक्सर जिला में आ रहे हैं तो एक बार डुभा गांव में जरूर आइए और वहां की स्थिति परिस्थिति देखिए और वहां के लोगों को निजात दिलाइए। इस वर्षों पुराने अभिशाप से वहां के लोगों को निजात दिलाइए। वहां के लोग आज भी तड़प रहे हैं, मर रहे हैं एक रोड के वजह से, एक रोड के वजह से। और पता नहीं चल रहा है कि आखिर अब क्या करें वहां के लोग, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। उनका जो मत का अधिकार था वो भी वो नहीं दिए आप लोगों की वजह से, तो अब इसके बाद वहां के लोग, वहां के निवासी क्या कर सकते हैं। क्या ये इस भारत के हिस्सा नहीं है, इस बिहार के हिस्सा नहीं है वो?
तो उनके साथ इस तरह से दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इन्हीं सब बातों के साथ हम विदा लेना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज और बता देना चाहते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का यह डुभा गांव बहिष्कार किया है और इसके बाद भी इस 2026 तक वहां पर रोड नहीं बनता है, तो बक्सर की प्रशासन को, बिहार सरकार को हम आखिरी चेतावनी देते हैं। हाँ, हम चेतावनी देते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। एक ऐसा आंदोलन होगा जिस आंदोलन के बारे में बक्सर प्रशासन, बिहार प्रशासन कल्पना नहीं कर सकती है। उतना बड़ा आंदोलन करेंगे हम। उस गांव के रोड के लिए पूरा डुभा ग्रामवासी इतना बड़ा आंदोलन करेगा कि उस आंदोलन का बक्सर की प्रशासन, बिहार सरकार अंदाजा नहीं लगाई होगी। तो समय रहते आपसे हाथ जोड़ते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस हाथ को अब पूरी तरह से खोलने मत दीजिए। ऐसा आप लोग मजबूर मत कीजिए कि इस गांव के लोग अब वो काम करें जिस काम को आप लोग एक्सपेक्टेशंस नहीं किए होंगे, कल्पना नहीं किए होंगे। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।